ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। वाराणसी में विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व रविवार को सिगरा स्थित नगर निगम शहीद उद्यान में हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमियों का जुटान हुआ। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों सहित समाज के सक्रिय कई सामाजिक संस्थाएं, बड़े व्यावसायिक संगठनों ने एक मंच पर आकर पर्यावरण के प्रति एकजुटता दिखाई। धरा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी संकल्पित हुए। प्रदर्शनी में घरेलू किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाना, मिट्टी के मैजिक बॉल बनाना, प्लास्टिक वेस्ट से इको ब्रिक्स बनाने के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए लोगों में विशेष उत्सुकता दिखी। वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को इको फ्रेंडली उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रांत प्रचारक रमेश ने संबोधन के दौरान कहा कि निजी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर हम देश को हरा भरा रखने का प्रयत्न करें। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि सरकार की ओर से करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं व उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान वन विभाग के सीनियर अधिकारी IFS रवि सिंह तथा शिवम अग्ररी समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आहुति सिंह ने किया। आपका परिचय? मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है। मैं नारायण दास सराफ से हूँ और हमारी संस्थान नारायण दास सराफ आज हरित संगम से जुड़ी है और इसको जुड़ने के बाद हमने 2 प्रण लिए हैं सर। एक पहला प्रण तो ये है 22 अप्रैल अर्थ डे वाले दिन हम अपने 6 शोरूम से बनारस में पौधा वितरण करेंगे। जो भी कस्टमर हमारी दुकान पर चढ़ेंगे, जो खरीदी करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, हम सबको पौधे बांटेंगे। पौधे होंगे नीम के पौधे जो लोगों को काम में भी आएंगे घर में, और एक वो औषधि का भी काम करेंगे। दूसरा हमने क्या प्रण लिया है, हमने ये कोशिश की है, हमने ये सोचा है, प्रण लिया है कि हम अपनी दुकानों में जो चाय कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व करते हैं वो अब कटलरी में सर्व करेंगे। हम अब पेपर कप्स का इस्तेमाल और पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करने वाले हैं। और मैं आपको अंदाज़न बता दूं, महीने के 9000 पेपर कप्स हम बच जाएंगे और जो वेस्ट होने से पेपर कप्स 9000 पेपर कप्स हम बर्बाद नहीं करेंगे और कटलरी का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को बचाएंगे। उसके अतिरिक्त आज हमने 2-3 दिन पहले अपने कंपनी में एक कंपटीशन रन किया था अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसमें हम लोग ने अनुरोध किया था कि वे से कुछ बेस्ट बना के दिखाएं, कुछ अच्छा क्राफ्ट बना के दिखाएं। और आप जानते बहुत ही हमारे नारायण दास परिवार के C एम्प्लॉयज़ ने चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और तरह में तरह के इतने सुंदर क्राफ्ट बनाए हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। और इस तरह से हमने अपने स्टाफ्स के बीच में, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में पर्यावरण के अवेयरनेस को क्रिएट किया है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर रवि सिंह, वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक वाराणसी व्रत बोल रहा हूँ। आज क्या कार्यक्रम? आज देखिए यहाँ पे हरित संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को जोड़ा गया था कि वह संकल्प लें कि जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आ रहा है उसमें हम लोग कुछ ऐसी कार्य करें जिससे हमारी माँ पृथ्वी को लाभ पहुँचे। तो इसके लिए सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे 3-4 प्रण लिए। एक तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। नंबर 2, वो वेस्ट जनरेट बहुत कम करेंगे, कूड़े का प्रबंधन करेंगे और स्वच्छता कार्यक्रम करने के बाद वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। तो आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर के वन विभाग और GTF ने मिलकर के यहाँ पे हरिशंकरी का पौधा भी लगाया है। इसमें 3 पेड़ पीपल, पाकड़ और बरगद के एक साथ इस पार्क में लगाए गए हैं। और ये जो पेड़ है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम के रूप में डेवलप होगा और इस पे बहुत सारी चिड़िया, पक्षी, तितलियाँ और वन्य जीव आएंगे और यहाँ पे इसका आश्रय मिलेगा इनको। जल संरक्षण या नमामि गंगे के तहत आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक केंद्र सरकार की परियोजना है जो कि प्रदेश में वन एवं वन्यजीव विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है। यहाँ पर जिला गंगा समिति जो है हर जनपद में बनी हुई है, जिसका सदस्य सचिव जो है वो प्रभागीय वन अधिकारी होता है और अध्यक्षता जो है वो जिलाधिकारी करते हैं। तो इस समिति में सभी विभाग जो मुख्य रूप से योगदान देते हैं गंगा की सुरक्षा के लिए, इसमें सिंचाई विभाग है, PWD है, नगर विकास है, VDA है, ये सभी उसके सदस्य होते हैं और वो मिलकर के एक योजना बनाते हैं कि हम लोग कैसे जो अपशिष्ट जा रहा है गंगा में उसको रोकें, STP का निर्माण करें और जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य में जो जैसे स्नान है, पूजा है या कुछ और कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है, तो उसको प्रेरित करना है कि आपको
इसमें साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आपको इसके अंदर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। पूजा सामग्री अगर प्रभावित करनी है तो कुंड में करनी है, नदी में नहीं करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने नगर विकास से भी अनुरोध किया है कि जब भी कोई ऐसी पूजा हो या कोई इस तरह की विसर्जन आदि हो, मूर्ति विसर्जन, उसके लिए वो एक कुंडों का खुदाई करें और कुंडों में अस्थायी रूप से हम लोग उन मूर्ति को विसर्जित करें। कोई भी मूर्ति, कोई भी पूजा की सामग्री, कोई भी अपशिष्ट हम लोग सीधे नदी की मुख्य धारा में प्रभावित ना करें। ये अपने काशी महानगर में ये जो हरित संगम आयोजित है, अपने काशी महानगर में विविध संस्थाएं गंगा की सफाई के लिए, हरियाली के लिए और प्लास्टिक मुक्त जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए जो सब काम कर रही हैं, वो सारी संस्थाएं यहाँ आज एकत्रित हैं और इस संकल्पना के साथ कि अपने जीवन की सुख शांति और आनंद निर्माण करने के लिए ये प्रकृति ही आधार है। तो अगर हमको सुख शांति संतोष चाहिए, चिंता मुक्त रोग मुक्त जीवन चाहिए, तो प्रकृति के नज़दीक रहें हम लोग। और प्रकृति के नज़दीक रहने का अर्थ है पर्यावरण संरक्षण करें। ऐसी ही भावना संकल्पना के साथ यहाँ सभी एकत्रित हैं। सभी बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं सब जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं। सभी से निवेदन कि हम इस विचार को और इस कार्य को जन जन तक फैलाएंगे, हमारा यही सबका संकल्प। आज का क्या कार्यक्रम है? आज सेवा भारती, लोक भारती और बनारस की वो तमाम सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने पर्यावरण को लेकर समाज में आज इस हरित संगम में भाग लिया है। और दर्जनों हमारी जो आर्मी के लोग हैं जो गंगा समग्र के लिए काम कर रहे हैं, जो गंगा की सफाई के लिए काम करने वाले नौजवानों का जत्था है नमामि गंगे का, वो लोग भी थे। शिव शक्ति फाउंडेशन है जो पूरे कचरे के प्रति घर के उससे पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो कुल मिला के आज ये ऐसा संगम था, ऐसा समागम था जिसमें जल को लेके काम करने वाले, कुंड सरोवर तालाब को लेके पानी की चिंता करने वाले लोग, वातावरण की शुद्धता की बात करने वाले लोग और पर्यावरण से होने वाले नुकसान के प्रति आगाह करने वाले लोग और वृक्षारोपण, ऐसे सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने आज यहाँ भागीदारी किया है, जो समाज में रह के काम कर रहे हैं, माँ गंगा की शुद्धता के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा समागम था, ऐसा संगम था जिसमें तमाम विचार अलग अलग समाज के प्रति पर्यावरण को लेकर काम करने वाले लोगों का आज कार्यक्रम था। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।